हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बेहतरीन होंगे और मज़े भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 9 का डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 9.4 का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। और सही मायने में तो ये नई एनसीईआरटी के हिसाब से 9.4 इंट्रोडक्शन है, बट पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से 9.5 का इंट्रोडक्शन है। और जो टॉपिक हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं दैट इज़ मेनली होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। व्हाट इज होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन? होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, राइट और उसको हम लोग बेसिकली सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। सो दो चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। सो जैसे कि थोड़ा सा आगे बढ़ें तो मैंने लास्ट टाइम यानी कि जो लास्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन था उसमें भी आपको बताया था कि हमारे कोर्स में क्या है, दैट इज़ टू सॉल्व या टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बेसिकली हमारे सिलेबस के अंदर है, ठीक है गाइस, ठीक है, ओके। सो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर बेसिकली 3 मेथड्स थे, ठीक है ना। पहला मेथड क्या था अपना? पहला मेथड था वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जो कि हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो कि हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, ठीक है गाइस। देन द सेकंड वन जो हम आज पढ़ने वाले हैं यानी कि 9.3 में हमने ये पढ़ा था, राइट है। एंड 9.4 में, है ना, एज पर द लेटेस्ट एनसीईआरटी 9.4 में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशंस। एंड इससे जो तीसरी यानी कि अगली एक्सरसाइज होगी दैट इज 9.5 एज पर द लेटेस्ट एनसीईआरटी, इट विल बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, राइट। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो आज तो हमारा पॉइंट आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है गाइस। तो आइए इस पे जरा ऑपरेशन करते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो अगली एक्सरसाइज होती है वो कहीं ना कहीं पिछली एक्सरसाइज या उसके कॉन्सेप्ट उसकी प्रैक्टिस से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई तो होती है, ठीक है ना। अक्सर करके, समटाइम्स नहीं भी होती है बट अक्सर करके कनेक्टेड होती है। तो जिन लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल मेथड नहीं पढ़ा, उसके क्वेश्चंस नहीं करे, उनको मे बी होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरा समझने में कहीं ना कहीं बीच में प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्लीज़ आप इसलिए सीरीज़ में चले, है ना। 9.3 आपने कर रखा हो, उसके क्वेश्चंस कर रखे हो, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलें भैया, आगे चले क्या? वेरी गुड। अब होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टार्टिंग करते हैं ना। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो किताब वाले चीज़ों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, है ना, खासकर एनसीईआरटी वाले। और क्योंकि किताबें जो हैं वो ज़्यादातर टीचर्स के लिए ज़्यादा बनाई जाती हैं, है ना, कि वो उन भाषा को आसान भाषा में बच्चों को समझा सकें। बट समटाइम्स वो चीज़ें गलत हो जाती हैं कि भाई किताब में भी डिफ़िकल्ट दिया हुआ है और टीचर ने भी डिफ़िकल्ट रूप में ही बच्चों को बता दिया। बट हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम इसको बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएंगे, बहुत ही आसान भाषा में। और ये आसान भाषा आपकी स्कूल में, आपके एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में हर जगह वैलिड होगा, क्योंकि ये जो हम बता रहे हैं वो एनसीईआरटी का ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है ना, कंक्लूजन है, ठीक है। तो आपको बीच में इधर उधर की दाएं बाएं की बात नहीं बताएंगे। सो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली 2 टाइप की होती हैं, ठीक है। होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप की होती है। कहता है कि एक होता है अगर dy बाय dx इज द फंक्शन ऑफ y अपॉन x है, देन वी कॉल इट एज होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। हम इसको होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अगर आपका dy बाय dx बराबर फंक्शन ऑफ y अपॉन x है तो हम इसको टाइप 1 होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। हम इसको टाइप 1 होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या?
कहने लगा सर नहीं आई समझ में बात, आ जाएगी। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन उठा के लाते हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी ने दे रखा हो, है ना। हम अपना एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही दिखाते हैं, है ना। सो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, इसी को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस टू वाई, ठीक है, चलेगी। क्या है भैया, x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई। मान लो आपके पास एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और कोई आपसे कह रहा है कि जी इसको सॉल्व करो, आपको कह रहा है कि कोई इसको सॉल्व करो, आप क्या करोगे, आप डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई लिखोगे। और फिर आपको एक ही तरीका आता है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। आप x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ ले जाने की कोशिश करोगे, लेकिन यहां पे आप x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ नहीं ले जा पाओगे, तो ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से तो सॉल्व नहीं होना। तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि अरे यार दूसरी जो उससे अगली एक्सरसाइज थी उसके अंदर सर ने होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन का जिक्र किया था, उसको चेक करते हैं कि क्या ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। तो क्वेश्चन में यही कहा गया है कि चेक दैट वेदर और नॉट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इसका ऑपरेशन करते हैं भाई, इसका ऑपरेशन करते हैं। हमारे हिसाब से डी वाई बाई डी एक्स अगर फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स हो जाए तो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। तो हमने क्या किया यार, हमने x कॉमन लिया ऊपर से, 1 प्लस टू वाई अपॉन एक्स, एंड यहां से भी अपन ने x कॉमन लिया, इट इज 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है ना, x से x कट गया, ठीक है। तो हमने एक चीज देखी यार, डी वाई बाई डी एक्स जो है वो 1 प्लस टू वाई अपॉन एक्स और 1 माइनस वाई अपॉन एक्स हो गया, ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, जल्दी से बताइएगा। अब मैंने देखा कि यार ये जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है ये वाई अपॉन एक्स पे डिपेंड कर रही है। आप वाई अपॉन एक्स को चेंज करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स भी चेंज होगा, बाकी किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है। 1 तो कांस्टेंट ही है, 2 तो कांस्टेंट ही है, 1 तो कांस्टेंट ही है। ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, वाई अपॉन एक्स पे डिपेंड कर रही है। तो जब कोई चीज किसी दूसरी चीज पे डिपेंड करती है ना, तो ये चीज उसके इशारे पे नाचती है, फंक्शन करती है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज व्हाट, अगर ये डिपेंड करती है वाई अपॉन एक्स पे तो डी वाई बाई डी एक्स इज द फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। और फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स को एफ की जगह अपन जी भी लिख सकते हैं, इट इज फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। सो क्लियरली आपकी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स है। इसीलिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, यानी कि ओरिजिनल फॉर्म में ये थी, एक्चुअली ओरिजिनल फॉर्म में ये थी, फिर हम इस फॉर्म में लेके आए और इस फॉर्म से भी हम लोग इस फॉर्म में लेके आए। सो क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये वाला फॉर्म ले रही है ना, ये वाला फॉर्म ले रही है, ठीक है, ये वाला फॉर्म ले रही है। सो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, एक होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई, जल्दी बोलो। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपकी एक होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपकी एक होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी। आपको समझ में आया क्या भैया कि एनी इक्वेशन, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स इज कॉल्ड एज होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप कहीं भी भीड़ से एक डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव कर सकते हो जस्ट बाय शोइंग कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जी वाई अपॉन एक्स या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है भैया, यहां तक की बात क्लियर हो गई क्या, यहां तक की बात क्लियर हो गई क्या सभी लोगों को, जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, एक बार जब हमें पता चल गया कि एक होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है, ओरिजिनल फॉर्म में ऐसी थी, हमने फाइनली ऐसे प्रूव कर दिया। अब क्वेश्चन दिमाग में आता है कि यार इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन दिमाग में आता है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। भैया सी,
हमारा जो उद्देश्य है वो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये तो इररिलेवेंट बात है, ठीक है ना। बेसिकली इसका जो कंक्लूजन निकला था वो अपन ने वहाँ लिख ही दिया। अब बात करते हैं कि भैया कैसे करते हैं होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व, हाउ टू सॉल्व होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो अपन ने dy बाय dx, हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी है, इट इज़ 1 प्लस ट्वाइस ऑफ y बाई x और इट इज़ अपॉन 1 माइनस y अपॉन x। और ये बेसिकली किस टाइप की है, ये फंक्शन ऑफ y अपॉन x टाइप की है, ठीक है, ऐसी टाइप की है। सो बेसिकली बच्चों इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, दो सब्स्टिट्यूशन मारते हैं हम लोग। क्या करते हैं, दो सब्स्टिट्यूशन करते हैं। एक तो ऊपर y है ना, तो y को लिखेंगे vx, तो ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, ये जो अपॉन वाली चीज आ रही है ना ये खत्म हो जाएगी। फिर अपन दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx आएगा लेफ्ट में और राइट में आएगा v प्लस एक्स dv बाई dx, ठीक है गाइस। अब आप देखो फाइनली क्या होगा, dy बाई dx की जगह तो अपन लिख देंगे v प्लस, है ना, v प्लस एक्स dv ओवर dx, और यहाँ पे 1 प्लस 2 y बाई एक्स को लिख देंगे v, तो 1 प्लस 2v, y बाई एक्स को लिख देंगे v 1 माइनस v, ठीक है। अब ये जो v है इसको काट के उधर भेज दूं, नेगेटिव v हो जाएगा। नाउ x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का v और प्लस का v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v, ठीक है गाइस। सो ये हो जाएगा x dv बाई dx बराबर 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। अब स्टूडेंट्स जब ये फॉर्म में आ गया, अब हमने जितना सिंप्लीफिकेशन करना था कर लिया, अब इसके आगे तो कुछ सिंप्लीफिकेशन हो नहीं पाएगा। अब हम लोग यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। कैसे कि भैया 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर, है ना, बहुत ध्यान से देखना, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। सो गाइज सही मायने में तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल आ जाएगा, यानी कि आप टेक्निकली देखो तो एक होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद वो कौन सी फॉर्म ले रहा है, वो आपकी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ले रहा है। और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ले रहा है तो इंटीग्रेट करके देखो, ये बात आपको क्लियर है, ये आपके फंडामेंटल्स में क्लियर है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा। और अब जिसका इंटीग्रेशन स्ट्रांग है उस बच्चे को इसको फर्दर सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिसका इंटीग्रेशन स्ट्रांग नहीं है उस बच्चे को इसको सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम है, राइट है। सो इसलिए इंटीग्रेशन सभी का स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसलिए अपन क्या करेंगे भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे, हम यहाँ पे फर्दर इंटीग्रेशन करेंगे। सो देखिए ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप इंटीग्रेशन है ना, सो ये L अपॉन क्यू टाइप इंटीग्रेशन है। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं भैया, अगर कभी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप इंटीग्रेशन होता है तो हम लोग लिखते हैं लीनियर इक्वल्स टू a टाइम्स क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस b। सो हम लोग 1 माइनस वी को क्या लिखेंगे, कैपिटल A टाइम्स क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन यानी कि 2v प्लस 1 प्लस b, और यहाँ पे 1 माइनस वी इक्वल्स टू 2av प्लस a प्लस b, राइट। सो v का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे, सो 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, है ना, v का कोफिशिएंट इक्वल किया, a की वैल्यू -1/2, ठीक है गाइस, ओके। एंड a प्लस b का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट इज़ 1। सो अगर a माइनस हाफ है तो b कितना हो जाएगा बच्चों, उधर जाके 3/2, ठीक है, 3/2। सो a और b का वैल्यू आ गया। सो जो अपना लीनियर एक्सप्रेशन है ना, यानी कि ये इसको अगर आप देखो तो यानी कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस वी को लिख सकते हो आप a यानी कि -1/2 2v प्लस 1 प्लस b मतलब 3/2, ठीक है।
अब ये फोटो खींच के हमें अगले पेज पे जाना पड़ेगा, है ना, फॉर इंटीग्रेशन। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि सर क्या ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन इतना बड़ा है? हाँ, इतना ही बड़ा है। ये क्वेश्चन भी करा रहे हैं, आप समझ लो कि ये थ्योरी भी करा रहे हैं। यही क्वेश्चन, यही थ्योरी, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे सभी लोग, सभी लोग नोट करेंगे बच्चों प्लीज। एक बार ये हो गया, अगले पेज पे चलते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया भैया, अब ये एक्चुअली में हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करने के बाद हमारे पास ये स्टेप आया था, ठीक है, ये स्टेप आया था। देखिए ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो ठीक ठाक मार्क्स में आता है। अगर लेंथी होगा तो 5 मार्क्स में, अदरवाइज अगर थोड़ा सा इसका छोटा वर्जन होगा तो इस होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन से छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए 1 माइनस वाई को अपन क्या लिखेंगे बच्चों, -12 2v + 1 एंड +3/2 अपॉन v स्क्वायर प्लस v + 1 dv इक्वल टू dx अपॉन x, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, सही मायने में तो ये 7.4 का क्वेश्चन है एक तरीके से, है ना, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। 2v + 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस v + 1, ठीक है, dv प्लस 3/2 इट इज 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस v + 1 dv, ठीक है, इज इक्वल टू dx अपॉन x, ठीक है। सो मेरा मन है थोड़ा सा डायरेक्ट करने का, बट मे भी शायद कुछ बच्चे घबरा सकते हैं, यह इंटीग्रेशन थोड़ा भूल गए होंगे, तो इसलिए मैं आराम आराम से करूंगा, ठीक है। देखिए बच्चों, ये जो इंटीग्रेशन है, सही मायने में ये जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, इसको मैं I1 बोल रहा हूं, और ये जो इंटीग्रेशन है उसको मैं I2 बोल रहा हूं, ठीक है। अब जरा मैं राइट साइड में आपको I1 I2 सॉल्व करके दिखाता हूं। सो I1 तो कितना हो गया बच्चों, ये 2v + 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस v + 1 dv, है ना। तो डायरेक्ट कर सकता था, मैं डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन मैं आपको पहले इलाबोरेट करके एकदम से दिखा रहा हूँ। सो इसको अगर अपन t मानेंगे, v स्क्वायर प्लस v + 1 को अगर अपन t मानेंगे तो 2v + 1 dv बराबर dt हो जाएगा। सो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, इट इज 2v + 1 dv बराबर dt, और नीचे तो आपको t रखना है, ठीक है। सो इट इज log t, ठीक है, log t, मॉडुलस t भी रख सकते हो। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग मॉडुलस को समटाइम्स नहीं भी यूज करते हैं, कंसीडरिंग द पॉजिटिव क्वांटिटी एंड टू सिंप्लीफाई द आंसर, ठीक है ना। सो log t भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। +c अभी नहीं रख रहे हैं क्योंकि वैसे भी बहुत सारे +c आएंगे, तो एक ही तरफ रख देंगे। तो इसका मतलब क्या है भैया, t एंड हेंस log जो t है, t कितना है भैया, v स्क्वायर प्लस v + 1। सो दिस इज इट, ठीक है। सो v स्क्वायर प्लस v + 1, आप चाहो तो मॉडुलस में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना। वैसे भी ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है। सो v स्क्वायर प्लस v + 1 रख देंगे, तो यानी कि इसका मतलब कितना हो गया, ये -½ log मॉडुलस v स्क्वायर प्लस v + 1, ठीक है। ये हो गया भैया आपका प्लस 3/2। अब मुझे I2 सॉल्व करना है, I2। सो फटाफट से इसको नोट करिएगा, जब मैं I2 सॉल्व करूंगा, अब मैं I2 सॉल्व करूंगा, अब मैं I2 सॉल्व करूंगा। सो I2 कितना होगा बच्चों, अब I2 कितना होगा, अब I2 है हमारे पास, इट इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस v + 1 dv, ठीक है। आप कहेंगे सर पहला ही एग्जाम्पल आपने खतरनाक ले लिया, एनसीईआरटी में खतरनाक था यार, है ना, तो मेरी क्या गलती इसमें बट उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सो 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस v + 1, ठीक है। बट मैं एक आधा और एग्जाम्पल जब सॉल्व करूँगा ना, और मुझे अगर दिखा कि वो आसान था, तो मैं एडिटिंग के टाइम पे उसको पहले कर दूंगा, इसको बाद में कर दूंगा, ठीक है, ऐसा भी कर सकता हूँ मैं। सो यहाँ पे ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप इंटीग्रेशन है, इसमें क्या करेंगे भैया, v का कॉफिशिएंट 1, 1 का हाफ का स्क्वायर 1/4, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से 1/4 ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एंड गाइज इसमें क्या हो जाएगा, इट इज दिस एंड दिस, ये हो जाएगा आपका v + 1/2 का होल स्क्वायर, और 4 × 4 में से 3 गया, 1 गया 3, सो इट इज प्लस का 3/4, सो √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज, अब ये बेसिकली 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला हो गया, 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला हो गया, विच इज नथिंग बट 1/a tan इनवर्स x/a, v + 1/2 अपॉन √3/2, ठीक है ना।
सो अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पे लिख सकते हैं ये I2 आ गया, सो इट इज़ 2/√3, ठीक है, इट इज़ 10 इनवर्स एंड 2v + 1, ठीक है, अपॉन √3, ठीक है, बराबर dx अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, चाहे हो तो आप log मॉडुलस x लिख सकते हो, प्लस राइट साइड में एक c, ठीक है ना, राइट साइड में एक c। ये आपका एक तरीके से फाइनल आंसर आ गया। अब आपको भी पता है कि आपने क्या किया था बच्चों, आपने y बराबर vx रखा था, तो v बराबर कितना हो जाएगा, y अपॉन x। तो आपको अगले में क्या करना है, v बराबर y अपॉन x पुट करना है, क्योंकि आप आंसर को सब्स्टिट्यूशन के फॉर्मेट में नहीं दे सकते, ओरिजिनल वेरिएबल के फॉर्म में ही आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। सो अब आप क्या करोगे, अब आप जो है वो इसको फर्दर सॉल्व करते समय, ठीक है, आप क्या करोगे, माइनस का हाफ लॉग v स्क्वायर, तो यानी कि v की जगह y अपॉन एक्स, तो y² अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस ये 2 से 2 कट गया, 3/√3 इज √3, 10 इनवर्स, ठीक है, 2v कितना है, y अपॉन एक्स, तो अपॉन एक्स एलसीएम लेके 2y + x अपॉन √3x हो जाएगा, ठीक है, इट इज़ log मॉड्यूलस x + c। आप अपना आंसर बच्चों यहाँ पे छोड़ के आ सकते हो, नो मैटर आपका एनसीईआरटी में क्या आंसर दे रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इस आंसर से एनसीईआरटी का आंसर बड़े प्यार से प्रूव कर सकते हो, ठीक है, आप इस आंसर से एनसीईआरटी का आंसर बड़े प्यार से प्रूव कर सकते हो, बट हमें उसकी जद्दोजहद में ना लगते हुए अपने एक्यूरेट आंसर को निकालने पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सो टेक्निकली ये I2 जो हमने निकाला है, ठीक है, ये हम बेसिकली डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो जिन लोगों का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्ट्रांग है वो इस काम को रफली भी करके और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। सो सही मायने में अब हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ है। सो देखिए, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन होता तो लेंथी ही है, होता तो लेंथी ही है, ठीक है, और समटाइम्स आपको छोटा मिल सकता है, समटाइम्स, ठीक है, लेकिन अक्सर करके आपको लेंथी ही मिलेगा, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड इन योर माइंड फॉर दैट, ठीक है। सो देखिए, हमने सिंपल से एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ, एक बार समराइज करा दे रहा हूँ कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि dy/dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ y अपॉन x की फॉर्म में हो, उसको अपन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक एग्जाम्पल उठाया, एक क्वेश्चन उठाया, और एक क्वेश्चन उठाने के बाद हमने उसको फंक्शन ऑफ y अपॉन x की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन घोषित कर दिया। तो यहाँ तक तो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन की कहानी थी। अब कहते हैं कि हाउ टू सॉल्व, तो दो सब्स्टिट्यूशन करने हैं, एक तो y इक्वल टू vx पुट करना है और दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। जब ये दोनों सब्स्टिट्यूशन किए तो यहाँ पे आके फंक्शन कैसा हो गया, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा हो गया, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में जाने की उसकी अप्रोच बन गई। और उसके बाद फिर तो हम लोगों ने सिर्फ इंटीग्रेशन लगाया है ना, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लगाया और सिंपली हमने सॉल्यूशन लिख दिया है बच्चों। क्लियर है क्या? सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सभी बच्चों को क्लियर होगा। बस फाइनल आंसर आपको v की फॉर्म में नहीं, x और y की फॉर्म में देना है, ठीक है। सो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको परफेक्टली चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। क्लियर है बेटा? फटाफट से नोट करिए, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब जैसे कि मैंने आपको ये बताया है, ठीक है, तो अब थोड़ा सा एक छोटा सा समराइजेशन करते हैं ना, एक छोटा समराइजेशन करते हैं। सो जैसे कि क्योंकि आपको जरूरत पड़ सकती है दूसरी जगह, ठीक है, दूसरे टाइप की होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन की। सो सही मायने में ना मैं यहां पे लिखता हूं सेंटर में होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशंस, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो ये दो तरह की होती हैं, ये दो तरह की होती हैं, ठीक है, मतलब इनकी दो फॉर्म्स होती हैं, दो टाइप होती हैं। या तो इस टाइप की कि भाई dy/dx विल बी द फंक्शन ऑफ y अपॉन x, ठीक है ना, दिस इज द टाइप 1 एंड अनदर इज द टाइप 2 जहां पे dx अपॉन dy, जहां पे
dx by dy will be function of x upon y. ठीक है, dy by dx will be the function of y by x and dx by dy will be the function of x upon y. ठीक है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आप डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, उनको आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, इस फॉर्म में भी, और आप इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपका जो पिछला क्वेश्चन था x प्लस वाई, ठीक है ना, आपका पिछला क्वेश्चन क्या था भैया, अगर आप देखें बहुत ध्यान से, x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस 2y। सो x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। सो इस क्वेश्चन को हमने क्या किया था, हमने बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई, ऊपर से x कॉमन लिया था तो 1 प्लस 2y बाई एक्स, और नीचे से x कॉमन लिया तो 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, इस फॉर्म में, यानी कि दिस इज द फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। यानी कि हमने इसको ऐसे फॉर्म में चेंज कर दिया था। ठीक है, लेकिन हम इसको इस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन दिखेंगे dx अपॉन dy, ठीक है, dx अपॉन dy इट विल बी x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y, एंड अगर आप y कॉमन लोगे तो x बाई वाई माइनस 1, एंड आप y कॉमन लोगे तो x बाई वाई प्लस 2। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ x अपॉन y। सर जी क्या दोनों तरीके से सॉल्व करने से आंसर सेम आएगा? यस, आंसर सेम आएगा, दिखने में थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन जब हम लोग उसको कन्वर्ट करने लगेंगे, कंपेयर करने लगेंगे, तो हम इक्वेट भी कर पाएंगे। ठीक है, सो जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं ऑलमोस्ट सब की सब 99% आप इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बट क्योंकि बाय डिफॉल्ट है ना, मेरी बात सुनना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम लोगों का थोड़ा सा ना झुकाव, हम लोगों की थोड़ी सी झुकाव, हमारा प्रेम वो थोड़ा डी वाई बाई डी एक्स से ज़्यादा है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो हम 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम लोग डी एक्स बाई डी वाई को डील नहीं करना चाहते, इसलिए हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट सभी क्वेश्चंस को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। लेकिन फिर भी 1% क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे हमारी मजबूरी होगी, जो हम सिर्फ और सिर्फ इसी टाइप से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। देखिए 99% क्वेश्चंस दोनों तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, बट कुछ 1% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो या तो सिर्फ इस फॉर्म से सॉल्व होंगे या सिर्फ इस फॉर्म से सॉल्व होंगे। ठीक है ना, तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपलेस्ट कंक्लूजन बताना चाहता हूं कि भैया हम लोग जो है 99% दिमाग में रखेंगे कि भाई हमको ऐसे सॉल्व करना है, इसी तरीके से इसी फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट जब कभी कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व नहीं हो पाएगा तो फिर हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्योंकि एक कंपैरिजन चल रहा था तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होती हैं। भैया इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होती हैं बताइए। हमने आपको बताया कि इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 सब्स्टिट्यूशन करने हैं। भैया इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, है ना, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स टाइप है, तो आपको इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 सब्स्टिट्यूशन करने होते हैं। एक तो आप y की वैल्यू को vx पुट करते हो, है ना, y को vx पुट करते हो, राइट है, और दूसरा सब्स्टिट्यूशन आप इसी को ही बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हो, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। ये 2 सब्स्टिट्यूशन करने से आपका क्वेश्चन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन से वेरिएबल सेपरेबल मेथड की तरफ को जाने लगता है और फिर आप सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए ये 2 सब्स्टिट्यूशन चलते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास ये राइट साइड में है, इसको सॉल्व करने के लिए कौन से सब्स्टिट्यूशन चलेंगे भैया बताइए। इसको सॉल्व करने के कौन से 2 सब्स्टिट्यूशन चलेंगे इसके बारे में भी बताते हैं आपको।
सो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ध्यान से देखना, हाउ टू सॉल्व। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पे y को vx रखा था, यहाँ पे x को हम लोग क्या रखेंगे, vy रखेंगे, vy रखेंगे, है ना। जब ऐसा कोई प्रश्न आएगा तो आपको करके भी दिखाएंगे। दूसरा, हमको dx बाई dy को सब्सटीट्यूट करना है, तो बोथ साइड किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, y के रेस्पेक्ट में। सो बोथ साइड y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। सो dx अपॉन dy यू विल गेट v प्लस y dv ओवर dy। ठीक है, ये दो सब्स्टिट्यूशन करके आपका क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल मेथड की फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा एंड आपसे चीज़ें इजीली सॉल्व हो जाएंगी। ये जो मैंने आपको बात बताई है, मैं मानता हूं कि आपको 70% या 60% क्लियर हो गई हैं। अब जब हम लोग इन्हीं चीज़ों को, देखो इसको तो हम लोग बाकायदा एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देख भी चुके हैं, बाकी जब हम लोग इसको भी एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखेंगे तो और बेटर क्लियरिटी आएगी, ठीक है ना। और जब हम लोग 4-5 क्वेश्चंस कर लेंगे जहाँ पे ये दोनों चीज़ें अप्लाई हो रही हैं तो चीज़ें 100% क्लियर हो जाएंगी। अगर 1-2% की कमी रहेगी भी तो जब आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के, तो फिर तो 100 नहीं 200% चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फटाफट से बच्चों प्लीज़ फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, ये पूरा ज्ञान जो है नोट कर लीजिए। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखते हैं एग्जांपल नंबर 11। ठीक है, कहता है शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन होमोजेनस। तो पहले तो हम लोगों को इसको होमोजेनस शो करना है। होमोजेनस शो कर सकते हैं क्या अपन, देखिएगा x cos y बाई एक्स dy बाई डी एक्स बराबर y cos y बाई एक्स प्लस एक्स। कहता है कि भैया इसको होमोजेनस शो करो। अब देखिए आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर हम इसको dy बाई डी एक्स इक्वल टू जी वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में शो करें, है ना। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर हम इसको ऐसे शो कर दें, ये वाली होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर दें क्या, या ये वाली होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन शो करके दिखा दें क्या, या सर जी ये वाली होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन शो करके दिखाएं। आप बताइए क्या दिखाना चाहिए हमें। देखिए बच्चों, आप कुछ भी करके ये जो कॉस के अंदर का एंगल है y अपॉन एक्स, इसको कभी भी x अपॉन वाई नहीं कर सकते। सो ये y अपॉन एक्स का ही फंक्शन बनेगा। सो पहली बात तो बाय डिफॉल्ट ये ऐसा ही बनेगा, ऐसा बन भी नहीं सकता, ठीक है ना। तो मैंने आपको कहा था ना कि कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होंगी जो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो भी नहीं पाएंगी, या कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो भी नहीं पाएंगी। तो ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप कुछ भी करके कॉस के अंदर का y अपॉन एक्स को आप x अपॉन वाई नहीं बना सकते, ठीक है। सो ये तो फंक्शन y अपॉन एक्स का ही बनेगा, ठीक है। सो अब गाइज जरा देखेंगे कैसे बना पाएंगे हम लोग ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को dy बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू y cos y बाई एक्स प्लस एक्स अपॉन x cos y अपॉन एक्स, दैट्स इट। अब मेरे दिमाग में है कि मेरे को ये फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स शो करना है, तो मैं कैसे करूंगा। अब देखिए दिस अपॉन दिस अगर जब आप करेंगे तो आपके पास क्या होगा बच्चों, देखिए cos y अपॉन एक्स से cos y अपॉन एक्स कट जाएगा और ये y अपॉन एक्स आ जाएगा, राइट। एंड देन दिस अपॉन दिस x से x कट जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन cos y बाई एक्स। ये फंक्शन टिपिकली y अपॉन एक्स क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो ये इसलिए फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स हो गया एंड हेंस इट इज़ अ होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ठीक है। आप जब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को डी बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स शो करोगे तो वो अपने आप ही होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन आपने शो कर दी, ऐसा हो गया, बाय डिफॉल्टम हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको फर्दर बच्चों सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे भैया सॉल्व, हमने आपको सिखाया है कि एक होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो जो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जी वाई अपॉन एक्स टाइप होती है, तो हम लोग y को क्या रखते हैं, वी एक्स रखते हैं। सो पुट y इक्वल टू वी एक्स, और क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स को सब्सटीट्यूट करना है,
So differentiating both side with respect to x. So dy by dx is equal to v plus x dv over dx. ठीक है बच्चों, ये दो सब्स्टिट्यूशन हमें कहाँ करने हैं, इस वाली लाइन में करने हैं ना, इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में. सो dy by dx क्या है भैया हमारा, इसकी जगह अपन क्या रख देंगे, dy by dx की जगह क्या रख देंगे भैया अपन, इट इज v प्लस एक्स dv ओवर dx बराबर y अपॉन एक्स की जगह अपन v रख सकते हैं प्लस 1 अपॉन कॉस y अपॉन एक्स, यानी कि इट इज कॉस v. ठीक है. सो पिछले क्वेश्चन से ये ज़्यादा आसान हो गया है लेकिन अपने पहले ही अपन ने खतरनाक वाला ले लिया. ठीक है. सो v से v खत्म हो गया. नाउ अब आप इस स्टेप पे वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हो, वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हो. cos v dv एंड dx by x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. ठीक है. cos v dv, cos का इंटीग्रेशन कितना होगा, sin v है ना. सो इट इज sin v, इट इज log x, log मॉडुलस x लिख लो चाहे, प्लस c. मैंने आपको कहा था, क्या कहा था बच्चों, मैंने आपको कहा था कि फाइनल आंसर v की फॉर्म में नहीं होगा. फाइनल आंसर कैसा होगा, y और x की फॉर्म में, क्योंकि ओरिजिनल वेरिएबल्स y और x हैं. सो क्योंकि आप देखो v बराबर क्या होगा, y अपॉन एक्स, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे साइन y अपॉन एक्स बराबर log मॉडुलस x प्लस c. मेरा आंसर मैथमेटिकली एक्यूरेट होना चाहिए. मुझे नहीं पता एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, मुझे नहीं पता. अनटिल एंड अनलेस वो ये कहते कि भैया आप ये वाला सॉल्यूशन शो करके दिखाओ, तो मैं वो वाला सॉल्यूशन शो करके दिखा देता. बट अभी मेरे को सॉल्यूशन पता नहीं है, बोर्ड एग्जाम्स में भी पता नहीं होगा. सो मेरा आंसर मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए एंड मैंने ये फाइनल आंसर निकाल दिया. दैट्स इट. दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर जो मैं निकाल सकता हूँ. मैं ये सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड आंसर निकाल सकता हूँ. मे बी आप देखो एग्जाम में ये आंसर ना हो, मे बी आप देखो कि एग्जाम में मे बी आप देखो कि एनसीईआरटी में ये आंसर ना गिवन हो, मे बी आप देखो कि एनसीईआरटी में ये आंसर गिवन हो, मे बी आप देखो है ना एनसीईआरटी में ये आंसर गिवन हो. सो एनसीईआरटी में कुछ भी आंसर गिवन हो, मैं रट नहीं सकता ना भाई. तो मेरे को क्या पता कि क्या आंसर गिवन है. मैं तो सिंप्लीफाइड आंसर ये देके और मेरा काम बन गया सर. किसी ने ये आंसर दिया होगा उसको भी फुल मार्क्स मिलेंगे, किसी ने ये आंसर दिया होगा उसको भी फुल मार्क्स मिलेंगे, किसी ने ये वाला आंसर दिया होगा उसको भी फुल मार्क्स मिलेंगे. सबको फुल मार्क्स मिलेंगे क्योंकि अल्टीमेटली ये आंसर्स बेसिकली इक्विवेलेंट आंसर्स हैं. ये सारे आंसर्स हैं एक ही, बस आपने उसको और सिंप्लीफाई करते हुए चले गए, और कुछ नहीं. राइट है बच्चों. ठीक है. सो फटाफट से जो है इसको नोट करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, चलें आगे. वेरी गुड बच्चों. अब देखो आप लोग कि आंसर दिया हुआ है साइन वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू लॉग सी एक्स. ठीक है. अब देखो ये आंसर कैसे आया, अपन इस वाले आंसर को लेके चलते हैं आगे, है ना. तो इट इज साइन वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, एक्चुअली लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी है. अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं एक बात आपको कई बार बोल चुका हूँ, है ना. टू मैच द आंसर को मैच कराने के लिए वी टेक द क्वांटिटी इनसाइड मॉडुलस इज द पॉजिटिव क्वांटिटी. सो हम लोग मॉडुलस को एक बार को लॉग वाले फॉर्मूले में इग्नोर कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अब इस आंसर को मैच कराने वाली बात है. ठीक है, ये इस आंसर को मैच कराने वाली बात है. ठीक है. आप चाहो तो मॉडुलस में रख भी सकते हो, है ना. आप चाहो तो मॉडुलस में रख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं भी रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉडुलस में रखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. अब सी जो कांस्टेंट है आपका, देखिए कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता है, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट तब भी कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट तब भी कांस्टेंट, लॉग कांस्टेंट फिर भी कांस्टेंट, साइन कांस्टेंट फिर भी कांस्टेंट. ठीक है ना. और तो और आपको मैं बता दूं कि मतलब कांस्टेंट तो अननोन कांस्टेंट है ना. ई पावर कांस्टेंट भी आप कांस्टेंट लिख सकते हो. सो आप कांस्टेंट की जगह इनमें से कोई भी क्वांटिटी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो आप लेट्स से ये C1 कांस्टेंट था, तो आप अगली लाइन में क्या लिख सकते हो, साइन वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस एक्स, और इस कांस्टेंट वन को आप लिख सकते हो लॉग मॉडुलस कांस्टेंट, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड देन साइन वाई बाई एक्स को आप क्या लिखोगे, इट इज लॉग, अब लॉग m प्लस लॉग n, इट इज लॉग mn.
मिल गया, आपका आंसर मैच हो गया, ठीक है ना। तो अगर आपको आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि भाई यही एग्जैक्टली आंसर लेके आना है, तो आप लेके आ जाओगे, ठीक है। नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पे भी छोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली ये आंसर हो जो पीछे आंसर दिया वो एक ही है, इसी से लेके आए हम पिछले वाला आंसर, ठीक है। सो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कहता शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस is homogeneous and find the particular solution given that x equal to 0 and y equal to 1. So x और y की वैल्यू पुट करके अपन c की वैल्यू निकाल देते हैं। जैसे c की वैल्यू निकाली तो जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन को देखिएगा जरा ध्यान से। इट इज लाइक 2 इंटू वाई ई पावर x बाई वाई डी एक्स प्लस वाई माइनस 2 इंटू एक्स ई पावर x अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब गाइस बहुत ध्यान से देखना कि आप कुछ भी करके ना x अपॉन वाई को y अपॉन x नहीं बना सकते। कुछ भी करके इधर उधर मल्टीप्लाई डिवीजन कुछ भी करके आप इसको e की पावर y अपॉन x नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो यानी कि x अपॉन वाई का ही फंक्शन बनेगा, और x अपॉन वाई का फंक्शन अगर बनेगा सो डेफिनेटली ये कौन से वाला डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, dx बाई डी वाई इक्वल टू एच एक्स अपॉन वाई टाइप वाला ही डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाला है, ठीक है ना। सो यही टाइप का होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन आपका बन के आएगा, ठीक है। सो करते हैं भैया इसको सॉल्व। 2y इंटू ई पावर एक्स बाई वाई डी एक्स बराबर 2 इंटू एक्स ई पावर एक्स बाई वाई माइनस वाई डी वाई, ठीक है। सो डी एक्स अपॉन डी वाई कितना हो जाएगा, जरा बहुत ध्यान से देखेंगे। डी एक्स अपॉन डी वाई इज 2 इंटू एक्स ई पावर एक्स अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन 2y ई की पावर x अपॉन वाई, ठीक है। अब गाइस बहुत ध्यान से देखिएगा, dx अपॉन dy कितना हो जाएगा, इट इज दिस अपॉन दिस क्वांटिटी। तो 2 से 2 खत्म हो गया, e पावर x अपॉन वाई से e पावर x अपॉन वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन वाई, ठीक है। माइनस दिस क्वांटिटी अपॉन दिस क्वांटिटी, y से y गया 1 अपॉन 2, ठीक है ना, 1 अपॉन e पावर x अपॉन वाई। सो क्लियरली ये क्वांटिटी x अपॉन वाई पे डिपेंड कर रही है, and hence this quantity is basically of the form of h x upon y, यानी कि this is the function of x upon y, and hence we can say कि भैया ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कैसी है भैया आपकी, it is of type of homogeneous differential equation of the type this, है ना। तो ये ऐसे टाइप की homogeneous differential equation हो गई, ठीक है, ऐसे टाइप की homogeneous differential equation हो गई, ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या। अब ऐसे टाइप की होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन अपन सॉल्व कैसे करते हैं ना, क्वेश्चन इज दैट कि ऐसे टाइप की होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन अपन सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि यार कुछ नहीं करना, x की जगह vy पुट करना है, ठीक है, ये पहला सब्स्टिट्यूशन। एंड क्योंकि dx अपन dy को सब्स्टिट्यूट करना है, सो बोथ साइड अपन y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू v प्लस वाई डी वी ओवर डी वाई, ठीक है। सो ये 2 सब्स्टिट्यूशन अपने को करने पड़ेंगे, अपने को करने पड़ेंगे, ठीक है। क्लियर है भैया, जल्दी से बोल दीजिए, क्लियर है क्या गाइस, जल्दी से बोल दीजिए, क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। ओके गाइस, अब चलते हैं आगे, ठीक है। नाउ अब आप देखिए dx अपॉन dy को अपन क्या लिख सकते हैं, v प्लस वाई डी वी ओवर डी वाई, है ना। सो dx सी यहाँ पे लिखेंगे अपन, है ना। तो ये तो हमने जनरलाइज्ड फॉर्म में बता दिया, लेकिन सॉल्यूशन के पार्ट में भी तो लिखना पड़ेगा ना कि पुट x इक्वल्स टू वी वाई, ठीक है, x को वी वाई पुट करो, ठीक है। दूसरा अपने को क्या पुट करना है, दूसरा अपने को क्या पुट करना है, dx अपॉन dy बराबर v प्लस वाई डी वाई डी वी ओवर डी वाई, है ना। सो v प्लस वाई डी वी ओवर डी वाई, ठीक है, राइट है बच्चों, ठीक है, ओके, ग्रेट है, ग्रेट है, ग्रेट है, ग्रेट है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स dx अपॉन dy, है ना। सो dx अपॉन dy को अपन क्या पुट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो इट इज v प्लस, है ना, इट इज v प्लस डी वी प्लस वाई डी वी ओवर डी वाई, ठीक है। एंड राइट साइड में x को वी वाई पुट करना है, तो ये v आ जाएगा माइनस हाफ 1 अपॉन ई पावर v,
ठीक है, x की जगह वी वाई पुट करने से। तो देखो कितना आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, v से v गया, ठीक है। अब यहाँ पे अपन सॉल्व कर लेंगे इसको, कैसे भैया, इट इज़ 2e की पावर v dv बराबर माइनस dy अपॉन y, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इट इज 2e पावर v का इंटीग्रेशन e पावर v, ठीक है। इट इज माइनस dy अपॉन y, ठीक है। dy अपॉन y को क्या लिख सकते हैं अपन, log मॉडुलस y भी लिख सकते हैं, log y भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स फाइनली v की जगह अपन को क्या लिखना है, v की जगह अपने को क्या लिखना है, x अपॉन y। सो 2 इंटू ई एक्स अपॉन वाई, 2 इंटू ई की पावर x अपॉन वाई माइनस लॉग मॉडुलस y प्लस सी। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, है ना, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब देखो पीछे एनसीईआरटी में ये आंसर हो भी सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भी हो, ठीक है ना, लेकिन अपने को टेंशन नहीं लेनी क्योंकि अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सो देखो 2 ई की पावर x अपॉन वाई प्लस लॉग मॉडुलस y इक्वल टू 2। अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखेंगे कि कांस्टेंट की वैल्यू हमें पुट कर सकते हैं ना, कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू और y की वैल्यू दे रखी है। सो कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ध्यान से देखें हमसे पूछा भी गया था क्या, हमसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा गया है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा गया है ना। सो x की वैल्यू है ना, पुट x इक्वल टू 0 गिवन है बेटा ये तो, ठीक है, y इक्वल टू 1, ठीक है। सो x की वैल्यू 0, e पावर 0 कितना हो जाएगा बच्चों, ठीक है, e पावर 0 भैया 0 अपॉन 1 ना, 0, तो 0 e पावर 0 इज 1, तो 2 आ जाएगा लेफ्ट साइड में। अच्छा, log 1 की वैल्यू 0, तो c की वैल्यू 2 आ जाएगी। सो फाइनली आपका जो सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो कैसा हो जाएगा, 2 इंटू ई की पावर x अपॉन वाई इक्वल्स टू माइनस लॉग मॉडुलस y प्लस c की जगह अपन क्या रख देंगे, अपन 2 रख देंगे, ठीक है। क्लियर है बाबू, क्लियर है, हाँ। सो दिस इज प्लस 2, क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा, परफेक्ट है, जल्दी से बोलो, हाँ जी बोल दो जी साहब, ठीक है, वेरी गुड। सो इधर इसको इधर भी ला सकते हैं अपन, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग मेरे से एक बार बोल रहे थे कि सर अगर हम लोग c उधर ना रख के इधर रखें तो फिर c का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो फिर c का वैल्यू -2 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा, क्यों भाई, क्यों गलत होगा। अगर c का वैल्यू आप लेफ्ट में रखते, यानी यहाँ ना रख के यहाँ रखते, तो वैल्यू आपका क्या हो जाता, -2 आ जाता, ठीक है। तो लेकिन आप -2 ऐड भी तो इधर ही साइड करते फिर, और वो उधर जाके पॉजिटिव 2 ही बन जाता, ठीक है। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, c किधर भी लो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेम आएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों, परफेक्ट है क्या, जल्दी से बताइएगा। चलिए, तो अब हम लोग नज़दीक हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन जो टॉपिक है। आई थिंक आपको ये वर्किंग समझ में आई गई होगी, इसमें थ्योरी के नाम पे ऐसा कुछ है नहीं और एल्गोरिथम के नाम पे ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है कि जो भी हमारा एक प्रोसीजर है उसको हमें अप्लाई करना है। 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना, और इवेंचुअली वो जाके वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म ले लेते हैं और उसके बाद तो इंटीग्रेशन चालू हो जाता है, ठीक है ना। सो ये एक्सरसाइज सही मायने में तो 70% इंटीग्रेशन है, ठीक है ना, बल्कि मैं कहूँगा 60% इंटीग्रेशन है, 10% वेरिएबल सेपरेबल है, ठीक है, और 30% आपका होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, वेरी गुड बच्चों। चलिए, सो अब देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसने क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मुझे ये क्वेश्चन बिल्कुल पसंद आया। क्यों आया, क्योंकि उसने कहा शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व्स, है ना। तो हमने लास्ट आपके जो 9.3 का इंट्रोडक्शन समझाया था, तो हमने बताया भी था कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व्स, क्योंकि आप c की वैल्यू चेंज करते रहोगे तो आपका कर्व चेंज होता रहेगा, लेकिन होगा वो एक फैमिली से ही अटैच्ड, ठीक है। सो जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, तो वही कह रहा था शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट xy, एट एनी पॉइंट xy स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना होता है बच्चों, dy/dx, वो आपको कितना दे रखा है, x² + y² अपॉन 2xy दे रखा है, ठीक है ना। हमें ये शो कर रहे हैं कि इससे जो हमें जनरल सॉल्यूशन मिलेगा वो ये होगा, शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट xy इज दिस इज गिवन बाय दिस।
सो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ये शो करना है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है। आ जाओ बच्चों, सॉल्व करते हैं भैया, सॉल्व करते हैं भैया, ठीक है। सो ऐसी एक छोटी मोटी वर्ड प्रॉब्लम दे देंगे, ठीक है, और वहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी ऑब्टेन हो जाएगी। सो साफ साफ ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजेनस टाइप। कैसे? अगर आप यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, राइट, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 2y अपॉन एक्स, ठीक है। सो सिंपली दिस इज द टाइप y बाई एक्स टाइप होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। जल्दी से बताइएगा। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि मैं पुट करूंगा, एक तो y की वैल्यू vx पुट करूंगा और दूसरा dy बाई डी एक्स, यानी कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये दो चीजें मैं पुट करूंगा। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, यस गाइस, यस गाइस, यस गाइस। तू की जाने प्यार मेरा, हो मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा की। सो इस स्टेप में देखेंगे क्या चेंजेस आएंगे। डी बाई डी एक्स की जगह अपन रख सकते हैं v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। कभी कभी आप सोचते होंगे कि यार मैं इतने सुरीले गाने गाता हूँ, हैं कैसे? बहुत ख़राब हिस्ट्री है यार मेरी। जब मैं 12वीं क्लास में था तो मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, सच्ची बात बता रहा हूँ, ठीक है। और वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती। आज मैं अपने जीवन में 10 साल पीछे हूँ सिर्फ उस मोहब्बत की वजह से। तो अगर आपको भी अपने जीवन में 10 साल बर्बाद करने हैं कम से कम, क्योंकि 10 साल बाद जाके पता चलता है कि ओहो अपना तो कट गया। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूं कि, और ऐसा नहीं है कि उसकी आज कोई मतलब कोई बहुत बड़े शाहरुख खान से शादी हो गई है, वो ही नहीं है ठीक है, हो जाएगी, लेकिन ऐसे ही है, बस काम चलाओ। और आज हम हैं और रोहित सोलंकी, द फाउंडर ऑफ CBSE क्लास वीडियोस। सो इंसान को अपनी बर्बादी का तब पता चलता है जब वो हो चुका होता है, राइट। सो गाइस, बी वेयर ऑफ नॉट जस्ट डॉग, बी वेयर ऑफ मोहब्बत, राइट। इट्स अ जहर, इट्स अ जहर फॉर एवरीवन, राइट गाइस। सो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स है ना, तो y अपॉन एक्स को अपन रख देंगे v, सो 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये हो गया 2v। सो v इधर से काट के अपन इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, x डी वी ओवर डी एक्स, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर। नहीं जीना दे रे बाजो, नहीं जीना, नहीं जीना, ओ नहीं जीना दे रे बाजो, नहीं जीना। सो 1 माइनस वी स्क्वायर हो गया अपॉन 2v। सो वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग जाएगा बच्चों, मन के सच्चों। इंटीग्रेशन लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ तो आंसर मैच कराने का कोई पंगा ही नहीं है, क्योंकि आंसर दे रखा है तो यही लेके आना है और कोई चॉइस ही नहीं है। सो गाइज, बहुत ध्यान से देखोगे, अगर यहाँ पे नीचे की क्वांटिटी को आप t ले लोगे ना, नीचे की क्वांटिटी को आप t ले लोगे तो माइनस 2v dv आएगा। सो माइनस लॉग, और मैं कहता ना मॉडुलस लगाओ चाहे नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। सो लॉग 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। तभी आप ये वाला आंसर लेके भी आ पाओगे, ठीक है। सो माइनस लॉग 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग x, ठीक है। और प्लस कांस्टेंट को भी मैं लॉग कांस्टेंट लिख देता हूँ, कांस्टेंट को मैं लॉग कांस्टेंट लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इट इज लॉग, ये माइनस यहाँ जाएगा पावर में, सो 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर गाइस, इट इज लॉग cx। सो टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड यू विल गेट 1 माइनस वी, 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, इट इज cx। सो 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, वी कितना है भैया, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर गाइस, ठीक है।
इज इक्वल टू सी एक्स। अब आप देखना क्या होगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एलसीएम लिया मैंने और कुछ नहीं किया। एक्स की इससे वैल्यू कट गई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो गया, इट इज 1 अपॉन कॉन्स्टेंट एक्स, राइट। इस कॉन्स्टेंट को लेट्स से C1 बोल देता हूँ मैं ना, C1 बोल देता हूँ, तो 1 अपॉन कॉन्स्टेंट। अब 1 अपॉन कॉन्स्टेंट को आप एक दूसरा कॉन्स्टेंट बोल दो, हर कॉन्स्टेंट अपॉन कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट, 1 अपॉन कॉन्स्टेंट भी कॉन्स्टेंट। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर CX हो गया भाई। चेक करो, यही हमने सॉल्यूशन निकाल दिया। हाँ, ये बात समझ में तुम। सो गाइस, दिस इज होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक ही काम कर रहे हैं यार, बार बार एक ही काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि एक क्लास 12th का बच्चा जो काफ़ी समझदार है, जिसको इशारा दे दो तो वो चीज़ें समझ जाता है ना। एक 12th का बच्चा ऐसा होता है। लेकिन 12th क्लास में 10वीं क्लास वाले बच्चे भी होते हैं थोड़े से माइंड सेट, जो गलती से 10वीं से 12वीं में आ गए। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मार्ट स्टूडेंट्स। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि यार हमने ना सभी टाइप के क्वेश्चंस करके देख लिए, ठीक है। अब जो कॉन्फिडेंस वाली चीज़ है ना कि सर वो वाली बात नहीं आ रही, वो वाली बात जब तुम खुद करोगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब आएगी वो बात। और ऐसी आएगी कि वैसी आ जाएगी एकदम। सो गाइस, घर से प्रैक्टिस करना 9.4 के क्वेश्चंस की, ठीक है, जो कि नए एनसीईआरटी वाले हैं, और जो पुराने एनसीईआरटी वाले हैं वो 9.5 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। इसके नोट्स आपको हमारे सीबीएसई क्लास ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके आपको मिल जाएंगे, है ना। आप उसको कभी भी स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, गुड बाय, लव यू ऑल, बाय 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 बाय।